दोपहर की तपती धूप में एक झुकी हुई बुजुर्ग महिला अपने कांपते पैरों से राजमहल की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में पीड़ा थी और चेहरे पर एक मूक वेदना। उसके पीछे पीछे एक नवविवाहिता युवती चल रही थी, उसकी बहू। दोनों की हालत बेहद खराब थी, पांव धूल से सने हुए और चेहरों पर थकान की लकीरें। जब वे राजमहल के विशाल द्वार पर पहुंची तो वहां खड़े पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। बुढ़िया माई बोली, बेटा, हम बहुत दुखियारे हैं, बड़ी आस लेकर आए हैं महाराज से मिलने। हमारी फरियाद बहुत जरूरी है, हमें अंदर जाने दो। पहरेदार थोड़े हिचकिचाए, फिर उनमें से एक ने उन्हें वहीं रुकने को कहा और अंदर राजा विक्रमादित्य को सूचित करने चला गया। सुनहरी राजगद्दी पर बैठे राजा विक्रमादित्य अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। तभी सिपाही ने आकर उन्हें सब बताया। राजा ने तुरंत आदेश दिया, उन्हें सम्मान के साथ दरबार में लाया जाए। कुछ ही देर में बुढ़िया माई और उसकी बहू दरबार में लाई गई। राजा ने प्रेम से पूछा, कहो माई, क्या तकलीफ है तुम्हें? बुढ़िया की आंखों में आंसू छलक आए। भर्राए स्वर में उसने कहा, महाराज, मेरे दोनों बेटे कहीं खो गए हैं, कुछ बुरा हुआ है उनके साथ। हम आप ही को आखिरी आस समझ कर आए हैं, हमारी मदद कीजिए। राजा विक्रमादित्य उनकी बात सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, माई, आप चिंता मत करो, मैं स्वयं इस बात की तह तक जाऊंगा और तुम्हारे बेटों को खोजकर सही सलामत वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। राजा के इन शब्दों से बुढ़िया और उसकी बहू को राहत मिली। वे धन्यवाद देते हुए वहां से लौट गईं। अगली सुबह राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार ढाल और राजघोड़ा तैयार कराया और अकेले ही निकल पड़े, उस अनजान दुश्मन की खोज में जिसने राज्य के दो निर्दोष नौजवानों को गायब कर दिया था। घने जंगलों, पथरीली घाटियों और निर्जन रास्तों से गुजरते हुए वे एक साधु महात्मा की कुटिया तक पहुंचे। राजा विक्रमादित्य जैसे ही कुटिया में प्रवेश करते हैं, महात्मा उन्हें देखकर मुस्कुरा उठते हैं। आओ विक्रमादित्य, महात्मा बोले, बहुत समय से तुम्हारा ही इंतजार था। राजा चौंकते हैं, आपको मेरा इंतजार था? कृपया विस्तार से बताइए। महात्मा जी बोले, बेटा विक्रमादित्य, वह दुष्ट दानव दंभिकासुर वही है जो तुम्हारे राज्य में अनहोनी फैला रहा है। वह लोगों को पत्थर का बना रहा है। केवल तुम ही हो जो उसकी चुनौती का सामना कर सकते हो। तुम्हारी बुद्धि उसके प्रश्नों को हराएगी और तुम्हारी वीरता उसके घमंड को चूर कर देगी। राजा ने झुककर साधु से आशीर्वाद लिया और उनके बताए मार्ग पर चल दिए दानव दंभिकासुर की गुफा की ओर। कुछ ही समय में हवा से बातें करते हुए घोड़े पर सवार राजा विक्रमादित्य उस विशाल गुफा के सामने जा पहुंचे। गुफा के द्वार पर दो पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं। वे कोई और नहीं बल्कि लापता युवक लखन और महेंद्र थे, जिन्हें दानव ने अपनी माया से पत्थर बना दिया था। राजा का हृदय अब क्रोध से भर उठा। उन्होंने गुफा के सामने खड़े होकर भीषण गर्जना की, उठ कपटी राक्षस, विक्रमादित्य आया है तुझे तेरे पापों का हिसाब देने। गर्जना सुनकर गुफा के अंदर से एक भीषण राक्षस दहाड़ते हुए बाहर आया, दैत्य दंभिकासुर। कौन है ये मूर्ख जो मौत को गले लगाने आया है? दैत्य चिल्लाया। राजा बोले, तेरा अंत अब निकट है, दुष्ट, पूछ अपने वो 7 सवाल, मैं उत्तर देने आया हूं। राक्षस विक्रमादित्य को बहकाकर उसे छूने के लिए उकसाता रहा ताकि वह भी पत्थर बन जाए, परंतु राजा विक्रमादित्य बहुत चतुर था। वह बोला, तेरे बहकावे में आने वालों में से नहीं हूं, जो पूछना है पूछ, समय बर्बाद मत कर। राजा ने चारों ओर से अपने गुप्तचार वीरों को बुलाया, जो पलक झपकते ही विशालकाय रूप में प्रकट हो गए। यह देखकर राक्षस चौंक गया, पहली बार डर उसकी आंखों में झलकने लगा। राजा ने मुस्कुराते हुए उन्हें फिर से अदृश्य कर दिया और कहा, यह तो बस एक झलक थी, अब पूछ अपने प्रश्न। राक्षस दंभिकासुर ने गरजती आवाज में कहा, हे राजा विक्रमादित्य, अगर तुझे इन 2 युवकों को जीवन दान देना है तो पहले मेरी पहली पहेली का उत्तर दे। अगर उत्तर गलत हुआ तो तू भी पत्थर बन जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने साहसपूर्वक उसकी आंखों में देखा और कहा, पूछो अपनी पहली पहेली। दैत्य ने पहली पहेली पूछी। एक मां के 5 बेटे थे। 4 बेटे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में रहते थे, पर 5वें बेटे का नाम बताओ। राजा ने कुछ देर सोचा, मुस्कुराया और बोला, 5वें बेटे का नाम क्या है? यही तो तुमने पूछा था, 5वें बेटे का नाम बताओ। दैत्य चौंका, लेकिन फिर जोर से हंसा। ठीक है राजा, पहला उत्तर सही है, पर अगली पहेली और भी कठिन होगी। राक्षस ने अगला सवाल पूछने से पहले जोर से दहाड़ लगाई। पूरा गुफा फिर से थरथरा उठा। राजा विक्रमादित्य, यह दूसरी पहेली है। एक गांव में 2 रास्ते जाते हैं, एक रास्ता जीवन की ओर, दूसरा मौत की ओर। उस मोड़ पर 2 व्यक्ति खड़े हैं,
एक हमेशा सच बोलता है, दूसरा हमेशा झूठ। तू केवल एक ही सवाल पूछ सकता है किसी एक व्यक्ति से, और उसी से तुझे सही रास्ता चुनना होगा। तो तू क्या सवाल पूछेगा? राजा विक्रमादित्य ने थोड़ी देर आंखें मूंद कर सोचा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। मैं किसी एक व्यक्ति से पूछूंगा। अगर मैं दूसरे व्यक्ति से पूछूं कि जीवन का रास्ता कौन सा है, तो वह कौन सा बताएगा? फिर मैं उस रास्ते के विपरीत रास्ते पर चला जाऊंगा। राक्षस गूंगे की तरह देखता रह गया। फिर उसके मुंह से एक बार फिर गूंजती हंसी निकली। तू चालाक है राजा, यह उत्तर भी सही है। विक्रमादित्य, अब मैं तुम्हारे सामने तीसरी और कठिन पहेली रखता हूं। सोच समझकर उत्तर देना। एक बार एक राज्य में 3 भाई रहते थे। तीनों में अत्यधिक प्रेम था, पर तीनों की सोच और मार्ग अलग था। पहला भाई योद्धा था, तलवार चलाने में निपुण, वह हमेशा युद्ध चाहता था। दूसरा भाई व्यापारी था, धन कमाने की चतुराई में माहिर। तीसरा भाई संत था, उसे संसार के मोह माया से कोई लगाव न था। एक दिन तीनों को एक पुराने महल में एक चमकता हुआ रहस्यमयी सिंहासन मिला, जिसके ऊपर लिखा था, जो सबसे श्रेष्ठ हो वही इस पर बैठने का अधिकारी है। अब तीनों भाइयों में विवाद हुआ। योद्धा बोला, मैं श्रेष्ठ हूं क्योंकि मैं राजा की रक्षा कर सकता हूं। व्यापारी बोला, राज्य को चलाने के लिए धन चाहिए, ये बस इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। संत बोला, पर मैं इच्छाओं से मुक्त हूं, सिंहासन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अब बताओ हे राजा विक्रमादित्य, उन तीनों में से सबसे योग्य कौन था उस सिंहासन पर बैठने के लिए, और क्यों? राजा विक्रमादित्य थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, तीनों भाइयों के अपने अपने गुण हैं, परंतु उस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी वही हो सकता है जिसके अंदर त्याग, विवेक और नेतृत्व की सच्ची भावना हो। योद्धा में साहस है, परंतु वह हिंसा का मार्ग चुनता है। व्यापारी में चतुराई है, परंतु वह लाभ की सोच में बंधा है। लेकिन संत, जिसने सिंहासन को ठुकरा दिया, वह दिखाता है कि वह लोभ से परे है। जो पद के मोह में न पड़े वही वास्तव में उस पद का अधिकारी होता है। इसलिए मेरे अनुसार तीसरा भाई संत उस सिंहासन का सबसे योग्य व्यक्ति था। दैत्य दंभिकासुर जोर से हंसा और बोला, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारा उत्तर एक बार फिर सही निकला। जो त्याग करता है वही सच्चे रूप में श्रेष्ठ होता है। राजा विक्रमादित्य, अब सुन मेरी चौथी गुत्थी। यह सवाल बुद्धिमत्ता और धर्म के संतुलन पर आधारित है। एक नगर में एक साधु और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों वृद्ध हो चले थे और उनकी कोई संतान नहीं थी, परंतु उनके पास था एक दुर्लभ रत्न, जो 100 वर्षों में केवल एक बार अपने स्वामी को कोई एक वरदान देता था। एक दिन उस नगर में एक युवराज आया, जिसे एक असाध्य रोग हो गया था। राजवैद्य ने कहा, यदि वह रत्न उसे छूने को मिल जाए तो वह पूर्णतः स्वस्थ हो सकता है। राजा ने साधु से रत्न मांगा, पर साधु ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि यह रत्न मेरी पत्नी की अंतिम सांस तक रक्षा करता है। उसे देना उसकी मृत्यु का कारण हो सकता है। राजा ने वचन दिया कि वह उसकी पत्नी की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगा। साधु मान गया, रत्न दे दिया। रत्न से युवराज ठीक हो गया, लेकिन कुछ ही महीनों में साधु की पत्नी की मृत्यु हो गई और रत्न वापस नहीं लौटा। अब बताओ विक्रमादित्य, कौन धर्म पर था? साधु जिसने पत्नी को संकट में डालकर वरदान दिया, या राजा जिसने वचन देने के बाद भी रत्न नहीं लौटाया? राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण सोचते हैं, फिर गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं, हे दंभिकासुर, यह प्रश्न वास्तव में धर्म और कर्तव्य के बीच की सबसे जटिल उलझन है, परंतु इसका उत्तर न्याय और धर्म की गहराई में छिपा है। सुनो, साधु धर्म पर था क्योंकि उसने किसी स्वार्थ या लोभ से नहीं, बल्कि एक पीड़ित की रक्षा हेतु त्याग किया। उसने रत्न देने से मना किया था, लेकिन राजा के वचन और जिम्मेदारी के आश्वासन पर विश्वास करके अपने प्राण प्रिय की सुरक्षा को दांव पर रखा। वह त्याग एक धर्मात्मा का ही हो सकता है। राजा अधर्म पर था क्योंकि उसने वचन दिया लेकिन उसका पालन नहीं किया। युवराज के स्वस्थ होने के बाद राजा को चाहिए था कि वह रत्न तुरंत लौटाता, साधु की पत्नी की रक्षा सुनिश्चित करता जैसा वादा किया था। वचन का पालन धर्म है और वचन भंग करना सबसे बड़ा अधर्म। विक्रमादित्य अंत में कहते हैं, धर्म त्याग में है, पर अधर्म उस वचन में है जो निभाया नहीं गया। साधु सच्चा था, राजा गलत। दैत्य दंभिकासुर ने राजा विक्रमादित्य को घूरते हुए 5वीं पहेली सुनाई। एक नगर में 2 बहनें रहती थीं, रमा और जया। रमा गरीब थी पर सरल और परोपकारी। जया अमीर थी पर अभिमानी और चतुर। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। रमा ने अपनी बची खुची अन्न की बोरियां जरूरतमंदों में बांट दी।
जया ने अपने भरे भंडार घर का एक कोना भी न खोला, उल्टा गांव वालों से ऊंचे ब्याज पर अन्न बेचा। अंततः बारिश आई और गांव फिर से समृद्ध हुआ। तब राजा ने दोनों बहनों को बुलाकर पूछा, तुम्हारे अनुसार न्याय क्या है? किसे इनाम मिलना चाहिए? रमा ने कहा। जया ने कठिन समय में भी धैर्य रखा और अपनी मेहनत से अन्न जोड़ा था। जया ने कहा, रमा ने अपनी बुद्धिहीनता से सब कुछ बांट दिया, उसे क्या पुरस्कार? अब बोलो राजा विक्रमादित्य, जिसने बांटा वह मूर्ख थी या महान? जिसने बचाया और बेचा वह बुद्धिमान थी या स्वार्थी? राजा विक्रमादित्य ने दंभिकासुर की आंखों में निडर होकर देखा और शांत स्वर में उत्तर दिया, हे दंभिकासुर, यह प्रश्न नहीं, मनुष्य की आत्मा की परीक्षा है। धन और विवेक के बीच, धर्म और स्वार्थ के बीच जो खड़ा हो वही न्याय जानता है। रमा महान थी क्योंकि उसने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर परोपकार किया। अकाल में जब लोग भूखे मर रहे थे तब उसने अपना थोड़ा बहुत जो भी अन्न था वह भी बांट दिया, बिना किसी लालच या अपेक्षा के। जया बुद्धिमान नहीं, स्वार्थी थी क्योंकि उसने संकट को व्यापार का अवसर बना लिया। उसने अन्न बचाया पर मानवता खो दी। जो अपने ही गांव वालों की भूख पर मुनाफा कमाए वह चालाक हो सकती है पर उचित नहीं। न्याय वह है जो कठिन समय में मानवता के पक्ष में खड़ा हो, ना कि वह जो दूसरों की मजबूरी को सीढ़ी बनाकर अपनी ऊंचाई बढ़ाए। विक्रमादित्य अंत में कहते हैं, जिसने बांटा उसने आत्मा को सींचा, जिसने बेचा उसने आत्मा को बेचा। रमा को सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि उसके पास कम था पर दिल बड़ा था। दैत्य दंभिकासुर ने गहरी सांस लेकर छठी पहेली सुनाई। एक संत थे जिनके 3 शिष्य थे, अर्जुन, भैरव और सिद्धार्थ। संत ने एक दिन तीनों को एक ही तरह का बीज देकर कहा, इसे रोप कर देखो, जो सबसे सुंदर और उपयोगी वृक्ष उगाएगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। अर्जुन ने बीज को सोने की हांडी में रखकर हर दिन पूजा की। भैरव ने उसे खेत में बोकर गोबर, पानी और खाद से सींचा। सिद्धार्थ ने बीज को तोड़कर यह देखा कि यह असली है भी या नहीं और बोया ही नहीं। 6 महीने बाद संत ने तीनों से परिणाम पूछा। अर्जुन के पास सुंदर चमकीली हांडी थी, बीज सूखा पड़ा था। भैरव के पास एक बड़ा हरा भरा वृक्ष था। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने उस बीज की जांच की, वह तो बंजर था। अब बता विक्रमादित्य, उत्तराधिकारी कौन, जिसने पेड़ उगाया या जिसने सच्चाई जानी? राजा विक्रमादित्य ने दंभिकासुर की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे दंभिकासुर, यह प्रश्न केवल वृक्ष उगाने का नहीं, सत्य, श्रम और विवेक तीनों के बीच संतुलन का है। सिद्धार्थ ही उत्तराधिकारी होना चाहिए क्योंकि उसने बीज की सत्यता पर प्रश्न किया, जांच की, और जब उसे पता चला कि वह बीज बंजर है तो उसने दिखावे का रास्ता नहीं चुना बल्कि सच बोलने का साहस किया। अर्जुन ने आस्था तो दिखाई पर बिना विवेक के पूजा से बीज नहीं उगते। भैरव ने मेहनत की पर वह बीज अगर बंजर था तो पेड़ कैसे उगा? इसका अर्थ है कि उसने वही बीज नहीं बोया बल्कि धोखा दिया। सत्य की नींव पर ही उत्तराधिकारी चुना जाना चाहिए। जो व्यक्ति झूठ को परख कर सच तक पहुंचे और फिर भी उस सच को कहने का साहस रखे वही सच्चा वारिस है। राजा विक्रमादित्य बोले, श्रद्धा अच्छी है पर विवेक जरूरी है। मेहनत महान है पर ईमानदारी उससे भी ऊपर। सिद्धार्थ सच्चा है और वही संत का उत्तराधिकारी होना चाहिए। राक्षस गूंगे की तरह देखता रह गया। फिर उसके मुंह से एक बार फिर गूंजती हंसी निकली। तू चालाक है राजा, यह उत्तर भी सही है। अब बचेगी अंतिम और सबसे कठिन पहेली। गुफा की दीवारें अब तेजी से कांपने लगीं। राक्षस की आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। उसने राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, अब अंतिम और सबसे खतरनाक पहेली सुन विक्रमादित्य। इस बार उत्तर गलत हुआ तो तेरी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। राक्षस धीरे धीरे बोलने लगा जैसे कोई पुरानी कथा सुना रहा हो। एक नगर में एक स्त्री थी, बहुत ही चतुर। उसके 2 पुत्र थे। एक दिन वह नगर से बाहर गई और जब लौटी तो देखा कि उसका एक बेटा मरा हुआ था और दूसरा जिंदा। दोनों बेटों की शक्ल एक जैसी थी, मगर अब जो बेटा जिंदा था वह कह रहा था, मैं बड़ा हूं, मेरा भाई मरा है। और मरे हुए की आत्मा प्रकट होकर कहती, मैं ही बड़ा था और यह झूठ बोल रहा है। सवाल यह है राजा, कौन बड़ा था, जिंदा बेटा या मरा हुआ? राजा विक्रमादित्य चुपचाप खड़ा रहा। गुफा में सन्नाटा फैल गया था। फिर उसने उत्तर दिया, मरा हुआ बेटा बड़ा था, क्योंकि अगर छोटा बेटा मरता तो बड़ा वाला कभी ना कहता कि वह छोटा है।
बड़े को अपनी बड़ाई जरूर याद रहती, मगर अगर बड़ा बेटा मर गया हो तो छोटा अपने को बड़ा बताने लगेगा। यही स्वभाव है इंसान का। राक्षस की गुफा अचानक चमकने लगी। हवा में एक दिव्य आलोक फैल गया। राक्षस की देह धीरे धीरे मिटने लगी। विक्रमादित्य, तू सच्चा न्याय प्रिय है। अब तू उस आत्मा को मुक्ति दे सकता है जो सदियों से इस गुफा में कैद थी। गुफा का अंधेरा धीरे धीरे उजाले में बदलने लगा। राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही अंतिम पहेली का उत्तर दिया, राक्षस की देह मिट गई और गुफा की दीवारों से एक नीली प्रकाश की लहर बाहर निकलने लगी। वो प्रकाश एक सुंदर और शांत आत्मा का रूप ले चुका था। एक स्त्री की आत्मा जो वर्षों से इस गुफा में बंधी थी। उसने विक्रमादित्य को देखा और मुस्कुराई। हे राजन, आत्मा बोली, तुमने मुझे उस अभिशाप से मुक्त कर दिया जो इस गुफा के राक्षसी खेल में मुझे बांधे हुए था। अब मैं मुक्त हूं। मेरे बच्चों को मेरा अंतिम संदेश देना कि मां अब शांति में है। विक्रमादित्य की आंखें नम हो गईं। उसने हाथ जोड़कर आत्मा को प्रणाम किया। आत्मा एक रोशनी की किरण बनकर आकाश में विलीन हो गई। गुफा के द्वार अब खुल चुके थे। प्रकृति में एक सन्नाटा और शांति का संगम हो चुका था। राजा विक्रमादित्य ने पीछे मुड़कर देखा। अब वह गुफा कोई साधारण गुफा लग रही थी, जहां कोई जादू न था, न कोई राक्षस, बस एक कहानी का अंत। कई दिनों की यात्रा के बाद राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर अपने महल के दरवाजे तक पहुंचे। राजमहल में बंधे घंटे बजने लगे। राजा लौट आए हैं, राजा लौट आए हैं। चारों ओर उत्सव का माहौल बन गया। रानियां, मंत्रीगण, सैनिक और प्रजा सभी महल के प्रांगण में राजा की एक झलक पाने को उमड़ पड़े। राजा के कपड़े धूल से सने थे, चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में एक संतोष और गर्व की चमक थी। रानियों ने आरती उतारी, मंत्रियों ने जय घोष किया, प्रजा ने फूलों की वर्षा की। राजा ने सबको देखा और मुस्कुराते हुए कहा, एक आत्मा को मुक्ति मिली और मुझे एक अनुभव कि सच्चा राज्य वही है जहां हम दूसरों के कष्ट को दूर करने का साहस रखें। वो शब्द सबके दिल में उतर गए। महल में फिर से उत्सव शुरू हुआ। ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ एक नई शुरुआत का संदेश फैल गया। के समय राजमहल के भीतर राजा विक्रमादित्य ने सातों रानियों को एक साथ बुलाया। चांदनी छत पर फैल रही थी और वातावरण बिल्कुल शांत था। राजा बोले, मैं जानता हूं तुम सब ने मेरे राज्य और मेरी आत्मा को बचाने के लिए अलग अलग मार्ग अपनाए। किसी ने पूजा की, किसी ने व्रत रखा, किसी ने तप किया, किसी ने चुपचाप प्रजा की सेवा की। रानियां सिर झुकाए खड़ी थीं। राजा ने आगे कहा, जिस संत आत्मा ने मुझे तपस्या में मार्ग दिखाया, उसकी मुक्ति का कारण भी तुम सातों ही बनी। तुम्हारा प्रेम, समर्पण और सच्चाई, यही मेरे राज्य की असली ताकत है। सभी रानियां भावुक हो उठीं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर वो आंसू किसी दुहक के नहीं थे, बल्कि गर्व और सच्चे रिश्ते की मिठास से भरे थे। राजा ने सबका हाथ पकड़ा और कहा, सात रानियां होना एक भाग्य था, पर तुम सातों का प्रेम पाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत है। चांदनी में वो सातों रानियां और राजा एक अटूट बंधन में बंधे, एक कहानी के नहीं बल्कि एक युग के प्रतीक बन गए। यही था राजा की सात रानियां और संतान का रहस्य, एक प्रेम, विश्वास और त्याग से भरी अनकही गाथा। राजा विक्रमादित्य अगली रात पुनः उसी मंदिर में पहुंचे। अंधकार में छिपा संत मुस्कुराया और कहा, आज की पहेली है, वो कौन है जो सब कुछ जानता है पर फिर भी चुप रहता है? राजा ने ध्यान से प्रश्न सुना। चारों ओर रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था और मंदिर की आरती की धीमी ध्वनि उस रहस्य को और गहरा बना रही थी। राजा ने उत्तर सोचते हुए कहा, ऐसा कोई व्यक्ति जो प्रेम करता है पर किसी और की खुशी के लिए अपने प्रेम को छुपा लेता है। संत ने मुस्कुराकर कहा, उत्तर के बहुत से रूप हो सकते हैं, पर इस बार उत्तर है मां। मां सब जानती है, सब देखती है, फिर भी अपने बच्चों की भलाई के लिए चुप रहती है। कहानी का सात रानियां का रहस्य यानी अंतिम अध्याय भी बहुत जल्दी लेकर आएंगे। बने रहे मेरे लाडले दर्शकों।